इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज खबर आई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के हरदा में भीषण हादसा हो गया है। एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग के बाद जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। 60 से ज्यादा घर हादसे की जद में आ गए हैं। 100 से ज्यादा घरों को खाली करा दिया गया है। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है हरदा में। मध्य प्रदेश के हरदा में देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन आपको बता दें एमपी के हरदा से ये बड़ी खबर सामने आई है। हरदा फैक्ट्री में धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके में 63 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया और वहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायलों को इंदौर भेजा गया है, जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन 6 लोगों की मौत हुई है। किस तरह की आग लगी थी कि आसपास के घर भी उसकी चपेट में आ गए। 100 घरों को खाली कराया गया है। मध्य प्रदेश के हरदा में जो ये आग लगी पटाखा फैक्ट्री में, इसमें 60 से ज़्यादा लोग झुलसे हैं। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें इंदौर भेजा गया है और बाकी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, वहां रेफर किया गया है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह की भीषण आग लगी पटाखा फैक्ट्री में। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब आग लगी उसके बाद का दृश्य देखिए। धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और दूर दूर तक आग फैलती हुई दिखाई दी और इसके आसपास जो घर मौजूद थे वो भी इस आग की चपेट में आ गए। राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। 60 से ज़्यादा लोग झुलसे हैं, ये जानकारी मिल रही है, जिन्हें जिला अस्पताल पहुँचाया गया है। लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा। जिस तरह से ये विस्फोट हुआ पहले पटाखा फैक्ट्री में और उसके बाद जब आग लगी तो आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ है ये बड़ा हादसा, ये बड़ी दुर्घटना। लेकिन फिलहाल राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहीं लगातार पूरे घटनाक्रम पर और किस तरह से तेजी से राहत और बचाव का काम किया जा सकता है, किस तरह से आग पर काबू पाया जा सकता है, इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है। लगातार नज़र बनाए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं और वो भी नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन आपको अब हम हादसे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये 3 तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से ये आग लगी पटाखा फैक्ट्री में। भीषण आग के बाद किस तरह से देखिए आग का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, धुएं का गुबार। आग बुरी तरह से चारों तरफ फैलती दिखाई दी और जो ये एरियल तस्वीरें हैं, जो कैमरे से तस्वीरें ऊपर से ली गई हैं, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से आग फैक्ट्री में लगी और उसके आसपास जो रिहायशी इमारतें मौजूद थीं, जो घर मौजूद थे, उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। और कहां कहां तक देखिए इस आग की लपटें पहुंची हैं, इस आग की जो आंच है वो कहां कहां तक पहुंची है इस जगह पर, वो दिखाई दे रहा है इन बाकी की दोनों तस्वीरों में। तो 3 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं आपको। हादसे की 3 तस्वीरें आसमान से हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। हर तरफ तबाही का दृश्य दिखाई दे रहा है। कई घर आग के जद में आ गए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके आसपास के जो घर थे उन्हें खाली भी करा लिया गया है। लगभग 100 घर आसपास के खाली करा लिए गए। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए आग की जो तस्वीर है वो दिखाती है कि कैसी अफरा तफरी का माहौल। देखिए कितनी ऊपर आसमान तक ये धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। और देखिए और ये जब आग लगी है उसके बाद पहले आग की लपटें बहुत ऊपर तक उठी हैं और फिर सिर्फ धुआं हर तरफ दिखाई दे रहा था। इस पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से आसपास के जो घर थे, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, आसपास का इलाका, जो घर थे वो उसकी चपेट में आ गए हैं। लगभग 100 के करीब घर जो हैं उनको खाली कराया गया। और देखिए ये एरियल व्यू जो दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ तक देखिए सिर्फ वो जो पटाखा फैक्ट्री और उसके आसपास के जो घर हैं वो दिखाई भी नहीं दे रहे साफ तौर पर, क्योंकि हर तरफ धुआं है। और इसके बाद देखिए आसपास के जो घर हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं, वो भी तबाह हुए हैं। यहाँ तक कि वो घर जो आसपास के चपेट में आए वहाँ आग लगी और फिर बाकी के जो घर थे उन्हें वहाँ से हटाया गया। देखिए किस तरह की अफरा तफरी यहाँ पर थी। दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, लोग राहत और बचाव के लिए पहुँचे और तेज़ी से यहाँ से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। 60 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से जो बहुत गंभीर रूप से झुलसे हुए लोग थे उन्हें इंदौर रेफर किया गया। लेकिन देखिए यहाँ दमकल की गाड़ियाँ पहुंची थी, आम जो स्थानीय लोग थे वो भी राहत और बचाव के लिए जो काम कर रहे थे, यहाँ पर अधिकारी उनकी मदद करने के लिए पहुंचे थे। गाड़ियाँ हटाई जा रही हैं ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तेजी से आगे पहुंचे और अपना काम करे, आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि आग सिर्फ पटाखा फैक्ट्री में नहीं लगी, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगी वो इतनी भीषण थी कि उसने अपने आसपास के जो घर हैं उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। उन घरों में जो लोग मौजूद थे उनको भी उसकी वजह से नुकसान हुआ है। जो आसपास के घर हैं, यहाँ पर जो अलग अलग टीम है वो मौजूद हैं और वो राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। लेकिन इस हादसे में जो लोग प्रभावित हुए सीधे तौर पर, जिन्होंने देखा इसे, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है।
धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पैर में हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। कैसे हुआ? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। सर घर के सामने खड़े थे, देख रहे थे, इधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गए। आपने सुना, ये वो घायल हैं हरदा हादसे के जो बहुत दूर थे, बहुत दूर से देख रहे थे और वो भी इसकी वजह से घायल हो गए। तो जो आसपास के घरों में मौजूद थे लोग या फैक्ट्री में मौजूद थे, वहाँ क्या हुआ होगा इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन हरदा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने बयान दिया है। गृह सचिव को जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, ये बताया उन्होंने। ये भी कहा है कि गृह सचिव से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि दरअसल ये पूरा हादसा हुआ कैसे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये आश्वासन दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। क्या कहा, सुनिए। विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस पार्ट पर रवाना किया, 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो हरदा से आ रही है वो ये कि हरदा पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री उदय प्रताप सिंह। घायलों का हाल जाना है, घायलों का इलाज कैसा चल रहा है इसको देखा है। मुख्यमंत्री सभी पर नजर बनाए हुए हैं, ये जानकारी भी दी उदय प्रताप सिंह ने। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है, ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई। यानी इस वक्त मलबा हटाने का काम हो रहा है, राहत और बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद ये जानकारी मंत्री उदय प्रताप ने दी। दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफ़र किया है, कुछ को भोपाल रेफ़र किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी SDRF की टीम है, SDRF के ADG भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है। मुझे लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरदा अग्निकांड पर DM ने भी बयान दिया है। जो उच्च अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। हादसा होने के तुरंत बाद टीम वहां पर पहुंच गई है, जानकारी दी गई उनकी तरफ से। मलबे में बचे हुए पटाखे के जलने की आवाज़ आ रही थी। इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची। DM की तरफ से जानकारी दी गई, जैसे ही हादसा हुआ और जानकारी मिली फौरन ही टीम यहाँ पर पहुंची। मौके पर डॉक्टरों की टीम भी पहुंची। जब वहाँ टीम पहुंची उस वक्त भी जो बचे हुए पटाखे थे वहाँ से लगातार पटाखों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि लगातार इस फैक्ट्री में एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। यानी एक बड़ा धमाका हुआ, लेकिन उसके बाद भी धमाकों का सिलसिला चलता रहा। क्या कहा DM ने, सुनिए। ये बैरागढ़ स्थित एक पटाखा फैक्ट्री गोदाम है जहां पर सुबह विस्फोट हुआ है और दमकल की टीम और एम्बुलेंसेज मेडिकल टीम हमारी यहां उपस्थित है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।
सर कितना क्या है, कितनी कैजुअल्टी हुई? अभी अराउंड 63 लोगों को हमने एडमिट किया है और 6 लोगों की मृत होने की रिपोर्ट मेडिकल टीम ने दी है। कितने लोग काम कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? अभी अभी नहीं, अभी मलबे जानकारी के नीचे नहीं और भी लगे दबे है। हुए मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है लोगों की। तो वो राहत कार्य कब शुरू वो हुआ? राहत कार्य तुरंत शुरू हो गया था जैसे ही धमाके की न्यूज़ आई थी, और तुरंत अभी यहाँ पोकलेन, जेसीबी और सभी राहत सामग्री। धमाके हो रहे हैं, देखने में आ रहा है अभी भी छोटे छोटे धमाके नहीं, कुछ जो क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी, तो कुछ जो पटाखे बचे हैं, अवशेष हैं, उनके जलने की आवाज़ आ रही है। सर, ये आसपास के जो लोग रहवासी हैं उनको क्या राहत शिविरों में भेजा जा रहा है रहने के लिए, क्योंकि तमाम मकान खाली करा? वैकल्पिक स्थान भी हम लोग जो आसपास की धर्मशालाएं हैं वहाँ पे हम व्यवस्था करा रहे हैं। ठीक है। लेकिन हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगी वो कितनी भयावह थी, उसकी लपटें कहाँ तक पहुंची हैं, वो ये 3 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये एरियल तस्वीरें हैं, यानी बहुत दूर से ली गई, ऊपर से हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं, जो बताती हैं कि कैसे आग लगने के बाद आसपास का पूरा इलाका उसकी चपेट में आ गया। पटाखा फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी उसके बाद किस तरह से आग की लपटें बहुत ऊंचे आसमान तक उठती हुई दिखाई दी, और देखिए कहाँ तक आग की लपटें फैली हुई हैं और कितने ऊपर तक आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। और जो एरियल तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये आग कहाँ तक आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में लिया और कितनी दूर तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता था। ये तीनों तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना भयावह था ये हादसा, कितना भयावह था ये धमाका जो पटाखा फैक्ट्री में हुआ, और उसके बाद 6 लोगों की मौत हुई, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही 60 से ज़्यादा लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। बाकी अस्पताल लोगों का जो घायल है उनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। मौके पर तमाम जो टीम्स हैं, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर ही मौजूद है। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में हैं। एक मंत्री को भी हादसे वाली जगह पर भेजा जा चुका है। वहीं इस मामले में सरकार के एक्शन पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पूरी जानकारी दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री को भेजा है और बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितना भी सहयोग राज्य शासन से हो सकता है पीड़ित परिवारों के लोगों के लिए वो किया जा रहा है। मैं मृतकों के को श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो परिजन हैं उनको इस महान कष्ट को सहने की ताकत मिले। बाकी इसकी जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है, और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। तो देखिए, लगातार सरकार एक्शन में है। जिस तरह का ये भीषण हादसा है उसके बाद हरदा में तो अफरा तफरी है ही, लेकिन लगातार भोपाल से नज़र बनाए रखे हुए हैं मुख्यमंत्री। मंत्री को वहां पर भेजा गया है, डीएम मौके पर पहुंचे, तमाम टीमें यहां पर पहुंची, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है जो राहत और बचाव का काम कर रही थी, और अब मलबा हटाने का काम जारी है। क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी तो इस वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ से मलबा हटाने का काम, और वो काम भी बहुत संभल कर करने की ज़रूरत है। उसमें भी तमाम जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम हरदा के रास्ते में ही है, हरदा पहुंचने वाले हैं। शुभम, आपको क्या जानकारी मिल रही है हरदा में? और हम शुभम का रुख करेंगे क्योंकि शुभम जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं और जो उनके पास जानकारी है वो उनसे लेंगे, क्योंकि यहाँ हरदा में इस समय क्या हालात हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री में ही आग नहीं लगी, फैक्ट्री में आग लगने के बाद आसपास का पूरा इलाका भी उस आग की जद में आ गया, उस आग की चपेट में आ गया। आम जो लोगों के रिहायशी घर थे वो उसकी जद में आए, उसकी चपेट में आए। इसी वजह से लोगों को यहाँ से हटाया भी गया है। हमारे साथ शुभम जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं शुभम का ही। शुभम, ये जो पटाखा फैक्ट्री थी इसमें आग लगी है और इसके आसपास के जो घर हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। क्या कुछ आपको इस समय जानकारी मिल रही है राहत और बचाव कार्य को लेकर? क्या वो खत्म हो चुका है राहत और बचाव कार्य और अब मलबा हटाने का काम जारी है? देखिए, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है क्योंकि धमाका काफ़ी बड़ा था। फैक्ट्री के आसपास बस्ती है, 100 से ज़्यादा घर है जिन्हें खाली भी कराया गया है। 50 से 60 घरों में जो है वो आग भी फैली है और कई लोग घायल हुए, अनकॉन्शियस हुए हैं। लिहाजा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस
तीनों ही टीमें मौके पर मौजूद हैं। कई घायलों को निकाला गया है अस्पताल, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, खंडवा हो, देवास हो, हर अस्पताल में मरीजों को भेजा जा रहा है। 115 से ज़्यादा एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर पहुंची है, जो कि अब अलग अलग जगह पर पहुंचेगी भी। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बर्न यूनिट जितने भी अस्पतालों में हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर कोशिश यहाँ पर शुभम क्योंकि रास्ते में हैं, लेकिन वो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं लगातार। वापस शुभम का रुख करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें जो शुभम जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक 115 एम्बुलेंस हैं जिन्हें राहत और बचाव के काम में लगाया गया है और जहां भी संभव हो वहां पर भेजा जा रहा है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है घायलों की, इस वजह से उन्हें अलग अलग अस्पतालों में रेफ़र किया जा रहा है। शुभम, अगर आप हमारे साथ हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आग लगी उसके बाद अभी क्या स्थिति है? आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और इस समय जो ग्राउंड पर ऑपरेशन चल रहा है राहत और बचाव का, वहां किस तरह की स्थिति है? क्या संख्या बताई जा रही है? कितने गंभीर रूप से घायल हैं मरीज और कितने लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है? देखिए, 65 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 6 लोगों की मौत की पुष्टि खुद जो परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह है, जो कि मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो कलेक्टर है ऋषि गर्ग, उन्होंने कहा है कि 25 लोग जो है वो क्रिटिकल है और अस्पतालों में पहुंचाया भी जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने एक अधिकारियों की जांच कमेटी भी गठित की है, जो कि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करेगी और कौन दोषी इस पूरी घटना में है, चाहे वो फैक्ट्री संचालक हो या जो अधिकारी हो जिन्होंने इसको परमिशन दी हो। क्योंकि जो जानकारी हमारे पास आई है कि इस फैक्ट्री को लेकर कई बार शिकायतें की गई है। 2 साल पहले भी इस फैक्ट्री में हादसा हुआ था, कुछ लोगों की जान गई थी। उसके बाद भी लगातार शिकायतों का दौर चला, जाँच कमेटी बिठाई और कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि फैक्ट्री संचालक के अलावा क्या कोई बड़े अधिकारियों पर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्रवाई करते हैं या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने का। तो शुभम जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 65 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन फिलहाल राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। लेकिन जांच भी बैठा दी गई है ये तय करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये बात सामने आए निकलकर कि आखिर कौन है दोषी इस बड़े हादसे का। लखनऊ की साध्वी आशुतोष आंवरी और आशुतोष महाराज की समाधि पर विवाद जारी है। समाधि पर लखनऊ के आनंद आश्रम और जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। समाधि लेने वाली साध्वी आशुतोष आंवरी की मेडिकल जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि आनंद आश्रम के अपने तर्क हैं। सवाल आस्था से जुड़ा हुआ है। बहस आस्था और विज्ञान को लेकर है। आस्था, विज्ञान और डॉक्टरों के उठाए सवालों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच लखनऊ CHC के अधीक्षक ने आनंद आश्रम के दावे पर सवाल उठाए हैं। अधीक्षक ने साध्वी की मेडिकल जांच को लेकर बड़ी जानकारी सामने रखी है। आइए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि पर बड़ी जानकारी सामने आई। जांच के दौरान हार्ट बीट बंद थी, कहा JP सिंह ने। CHC के अधीक्षक डॉक्टर JP सिंह ने बड़ी जानकारी सामने रखी। उन्होंने कहा कि हार्ट बीट बंद थी। जांच में ECG रिपोर्ट में स्ट्रेट लाइन थी, तीनों लाइन स्ट्रेट थी। टेक्नीशियन के साथ जांच टीम गई थी, ये भी उन्होंने बताया। यानी बड़ी जानकारी उनके मुताबिक न हार्ट बीट थी और ECG की लाइन फ्लैट थी। बिना ECG कराए जिंदा या मौत होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है, कहा JP सिंह ने। आश्रम के लोगों ने टेक्नीशियन पर दबाव बनाया कि वो इस तरह का बयान दे, ये भी कहा उन्होंने। और आश्रम के लोगों ने हलचल होने की बात की। यानी आश्रम के लोग ये बात कह रहे थे कि हलचल है शरीर में, लेकिन ECG में फ्लैट लाइन आ रही थी और हार्ट बीट भी नहीं थी। दबाव में दिए ECG में हलचल की बात कही गई, यानी दबाव में कहा गया वो सब कुछ, क्योंकि आश्रम की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। ये CHC के अधीक्षक JP सिंह का कहना है। ये बड़ी जानकारी है जो वो सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, जो ECG की रिपोर्ट थी और जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर EEG और की बात तो और जो ECG की रिपोर्ट थी और इसके अलावा जो हार्ट बीट को की जांच की गई थी, टेक्नीशियन वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ही ये बात कही थी कि शरीर में हलचल देखी गई है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि वो आश्रम की तरफ से कहा जा रहा था और उनका दबाव था।
लखनऊ के आनंद आश्रम में गुरु मां की समाधि पे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय हम पहुंचे हैं सीएचसी के अधीक्षक के पास, जिनकी पूरी टीम जो है वो आश्रम के अंदर पहुंची थी और उन्होंने जो गुरु मां की समाधि को लेकर पूरी जांच की थी। हमारे साथ सीएचसी के जो अधीक्षक हैं वो जेपी सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो टीम वहां पहुंची थी तो इन्होंने वहां पे क्या पाया। सर ये बताइए, आपकी जो पूरी टीम गई थी वहां पे जांच करने के लिए, उसने क्या पाया, वहां पे क्या दिखा आप लोगों को? टीम गई थी, टीम लगभग 11 बजे पहुंची है और 1:10 पे उन्होंने अंदर उनको टेस्ट के लिए बुलाया और टीम जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें ECG स्ट्रेट लाइन था, BP 0, पल्स 0 और पीपल डायलेटेड था। चूँकि वहाँ ये था कि इसके अतिरिक्त क्या कोई और ऐसी जांच जिससे हम इसको 100% कंफर्म मान सकते हैं कि ये किस स्थिति में है, तो मेरे स्तर से और टीम के द्वारा यह उनको बता दिया गया था कि EEG कराएं, जिससे कि कोई अगर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो तो उस चीज़ को देखा जा सके या पाया जा सके और उसके आधार पे एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। सर लेकिन उस दिन जो रिपोर्ट्स आई थी, उस दिन जो इंटरव्यूज़ हुए थे, जो आपके यहाँ डॉक्टर्स ने जो बयान दिए थे, टेक्नीशियन ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रेन डेड है, श्वास नहीं आ रही, लेकिन ECG में हलचल पाई गई है। तो वो क्या था, वो क्या कन्फ्यूज़न था, क्या था? देखिए ECG टेक्नीशियन गए थे और उनका काम केवल था ECG करना। रिपोर्ट जो है स्पेशलिस्ट देते हैं, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट ECG के नहीं देते हैं, जो ECG स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो कहीं न कहीं उनको किसी तरह का एक दबाव बना रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ कही है, जो मुझे उन्होंने अवगत कराया। किस तरीके का दबाव, कौन लोग दबाव बना रहे हैं? दबाव का सेंस यही है कि अगर आप कहीं किसी जगह जा रहे हैं और कई लोग इकट्ठा हैं तो उनका ये होता है कि भाई आप ये बताइए कि ये देखिए हल्की फुल्की ऊंच नीच दिख रही है या जो भी है, जबकि वो स्ट्रेट लाइन में ही मानी जाती है। तो क्या आश्रम के लोग वहाँ पे दबाव बना रहे थे? ये चीज़ मेरा कहना नहीं है कि हाँ आश्रम के लोग हैं, जैसे एक होता है कि पब्लिक प्रेशर भी होता है, वो चीज़ होती है। साध्वी की समाधि पर लखनऊ और जालंधर के आश्रमों के बीच जारी विवाद और बढ़ गया है। साध्वी की जिंदा समाधि पर जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने सवाल उठाए हैं। मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों की क्षमता पर भी सवाल उठाया गया है। जांच करे डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया, ये कहा गया दिव्य जागृति संस्थान ने, और वीडियो में डॉक्टरों को क्लियर क्यों नहीं दिखाया गया है। डॉक्टरों के क्वालिफिकेशन और पहचान सार्वजनिक की जाए, ये मांग भी दिव्य जागृति ज्योति संस्थान की तरफ से की गई है। यानी साफ तौर पर क्वालिफिकेशन भी सार्वजनिक की जाए और उनकी पहचान भी सार्वजनिक की जाए। लेकिन अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दावा है कि ये वीडियो आनंद आश्रम का है। जिस कमरे में साध्वी ने समाधि ली, वहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका ECG किया। डॉक्टर्स की टीम और आश्रम के सेवादारों के बीच बातचीत का ये वीडियो आप भी देखिए। अच्छा देखिए, इसमें देखिए एक्टिविटी है, मशीन तो यही बोल रही है। अच्छा हाँ, अच्छा देखिए इसमें देखिए चल रहा है। हाँ सर, अप डाउन चल रहा है। हाँ एक्टिविटी, इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी हार्ट बीट आया या ना है। हाँ। ये मशीन बता दी कि इसके अंदर कुछ है। हाँ। अब क्या है ये नहीं बता पाऊंगा। अच्छा तो मेरे सोच से परे है। प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए, मैं थोड़ा सा आप बयान आपका नोट कर लूँ। हाँ जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ECG मशीन में हाँ एक्टिविटी है। अच्छा, जो मशीन बोल रही है हाँ वो यही बता रही है कि इसके अंदर कुछ है। हाँ, अब क्या है हाँ ये ऊपर वाला जानता है। ये ऊपर वाला जानता है। मैं इसमें अच्छा, कोई एक बात और है, मैं एक जैसे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कि किसी मृतक व्यक्ति में ये चीज तो नहीं होती ना? नहीं होती है, नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, कोई हलचल नहीं होती है। क्योंकि ये स्टेज जो है 28 जनवरी की है। अच्छा, 28 जनवरी से आज आपकी 3 फरवरी हो रही है। इतना लंबा कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। एक्टिविटी हमें दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इनके लिम्ब लीड में एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है दोनों हाथ दोनों पैर में उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ECG पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है। जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है। ECG में एक्टिविटी है। अब तक इतना लंबा पीरियड हो गया, 7 दिन में मुझे तो नहीं लगता ऐसी एक्टिविटीज किसी मृतक बॉडी में आएगी। अच्छा, मुझे नहीं लगे। अच्छा, और आप हाथ पाँव पूरा एकदम मुलायम है, जहाँ से चाहिए मोड़ लीजिए, जहाँ से हाथ आप पकड़ देख ही रहे हैं। जो मशीन बता रही है वो मैं जान रहा हूँ सर। अच्छा, और ईश्वर की बात अलग है। जी जी, वो कुछ भी कर सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कर सकता। मतलब ये लाइनिंग जो चल रहा है, ये एक्टिविटीज है, ये हलचल है। अच्छा,
हलचल है, इसीलिए तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा। और एक बार फिर आपको साध्वी के ईसीजी से जुड़ा वीडियो दिखाते हैं। इसमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि समाधि वाले कमरे में सरकारी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। इनमें एक डॉक्टर और एक टेक्नीशियन है, एक नर्स है। ये टीम 3 फरवरी को आनंद आश्रम में लखनऊ के स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पहुंची। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देखिए ये तस्वीरें देखिए, और इसमें देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है। एक टेक्नीशियन है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, और ये वही कमरा है जहां पर साध्वी आशुतोषांबरी समाधि में है, जैसा कि कहा जा रहा है आनंद आश्रम द्वारा। और यहाँ पर ये जो टीम है इन्होंने जांच की। अच्छा, देखिए आश्रम के जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक वो शिष्य भी मौजूद हैं आशुतोष अंबर, जो कि उनके सर को गोद में रखकर बैठे हुए हैं। लेकिन दिव्य ज्योति संस्थान के आरोपों पर बोले हैं आनंद आश्रम के महादेव स्वामी। दिव्य ज्योति के आरोपों पर महादेव स्वामी ने चुनौती दी है। यूपी सरकार ने जांच के लिए डॉक्टर्स भेजे हैं, ये कहा महादेव स्वामी ने। दिव्य ज्योति यूपी सरकार पर सवाल उठा रही है क्या? ये सवाल भी उठाया उन्होंने। साध्वी की बॉडी चेकअप करवाने के लिए हम तैयार हैं, अभी भी आनंद आश्रम की तरफ से यही कहा जा रहा है। दिव्य ज्योति संस्थान गुरु मां की समाधि पर लगातार सवाल उठा रहा है और TV9 लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बाबा महादेव, जो आनंद आश्रम की तरफ से इन सभी आरोपों का जवाब देंगे। ये बताइए, दिव्य ज्योति संस्थान ने आरोप लगाए हैं आप लोगों पर। उन्होंने कहा है कि ये आपके बारे में कहा है कि महादेव जी जो बाबा हैं वो वहाँ से दिव्य ज्योति संस्थान से फ्रॉड कर किया था उन्होंने, इस वजह से उनको आश्रम से बाहर निकाल दिया गया था। क्या कहेंगे? सारी की सारी झूठ बातें हैं। और एक बात और बता दूं, जिस समय महाराज जी समाधि में गए, महाराज जी के जितने कृपा पास सैकड़ों से भी अधिक स्वामी जी वहां से गायब हैं। उनको अपहरण करके, उनको मारकर उनका नंगा वीडियो बनाया गया। रात के अंधेरे में दिव्य ज्योति जागती संस्थान ऐसा गंदा कार्य करती है। और चंडीगढ़ कोर्ट में मेरे तरफ से क्रिमिनल केस किया गया है और केस चल रहा है अभी, और उसका जवाब CBI जांच करें, नार्को टेस्ट करें, हर प्रकार जांच करें। और मैं चाहता हूं सरकार इस पर जांच करे, इसकी सच्चाई को, और CBI कड़े से कड़े जांच करे हर प्रकार से। इस हवा में कोई बातें काम नहीं आएंगी। दूसरी बात, महाराज जी के शरीर को बंधक क्यों बनाया? महाराज जी के शरीर को बंधक क्यों बनाया? आज तक दर्शन क्यों नहीं हुआ? महाराज जी किसको बताए कि कब समाधि में जाएंगे, कब आएंगे? कुछ भी नहीं बताया। किस आधार पे उन्होंने फ्रीजर में रखा? किस प्रकार से 10 साल रखे? कौन बताएगा कब तक आएंगे? क्या तरीका होता है? क्या उपाय होता है? क्या इसी तरह से उनके शरीर को रखकर सिर्फ रसगुल्ला खाते रहेंगे? जवाब कौन देगा? और आज दिव्य ज्योति जागती संस्थान का एक भी व्यक्ति पीछे से क्यों वार कर रहे हो जी? सामने आओ, जवाब दो। मुंह में दही जम गया है या फिर घूंघट ओढ़ रखे हो जो सामने नहीं आ पाते? दिव्य ज्योति जागती संस्थान को कह रहा हूं, सभी लोग आओ सामने, यहाँ पे मैं मेरे प्रश्नों का जवाब दो। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? अच्छा, जो डॉक्टर्स की जो टीम आई थी जांच करवाने के लिए, उस पर भी सवाल उठे। उन्होंने कहा कि उन डॉक्टरों की पहचान सार्वजनिक की जाए और उनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन पर भी सवाल। भैया एक बात बताइए, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने CMO कहा मनोज अग्रवाल को, उन्होंने टीम भेजी है, सरकारी तंत्र का है। अब आप सब चीज़ों को झूठा कह दें तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अब जब हम तो अपने घर से डॉक्टर नहीं बनाए थे। हाँ आचार्य जी बात करिए। हमने तो डॉक्टर मतलब अपने घर से डॉक्टर नहीं लाए थे, डॉक्टर सरकार ने भेजा ना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भेजा ना। तो आप सीधे सीधे सरकार पर प्रश्न उठाते हैं, तो योगी जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जवाब देंगे। मैं तो उनके पास अर्जी लेकर गया, मेरे पास फोटो है, प्रूफ है। अब सरकारी तंत्र में भेजा, अब उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करेंगे, ये सब हमें नहीं आता। आप स्वयं जांच कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इससे बड़ी कोई टीम होती आप भेजिए, हम जांच करने के लिए तैयार हैं, हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं। मैं तो सहर्ष कर रहा हूँ, बड़ी से बड़ी टीम भेजिए। डॉक्टर से जांच करवाने के लिए किसी भी नहीं, फिर यही समय होगा। माता सीता को हमने इस मुद्दे पर कई डॉक्टर्स और धर्माचार्यों से भी बात की। आशुतोषांबरी की समाधि पर आस्था और विज्ञान को लेकर उनका क्या मत है, आप भी सुनिए। समाधि में यदि वो 10 साल से हैं, तो समाधि में जो व्यक्ति जाता है उसकी प्राणवायु नष्ट नहीं होती, उसकी दिल की धड़कनें नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार से इन्होंने किया है या कर रहे हैं, ना तो वह शास्त्र सम्मत है और ना ही वह किसी प्रकार से वैज्ञानिक तौर तरीकों के द्वारा भी संभव नहीं है। साधना का विषय है, जिन्होंने इस चीज़ को किया है, रखा गया है, इसमें कहीं कुछ शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए हम तो कहेंगे सिर्फ ये पाखंड है। ये पॉसिबल है, कुछ दिन तक रह सकते हैं, आप भूखे रह सकते हैं, बट अगर ट्रेनिंग नहीं है तो उसको बहुत दिनों तक कर पाना ये मुश्किल है। समाधि लेना और समाधि एक्चुअल में लेना
जो लोग योगी बाबा लेते हैं वो लोग ट्रेंड होते हैं इस चीज के लिए, तो वो ले सकते हैं। उसको साक्षात डॉक्टर देख रहे हैं, साक्षात उसका पल्स देख रहे हैं, पल्स नहीं मिल रही है, हार्ट रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो कहते हैं कि वापस चली आएगी। ये तो मिरेकल होगा अगर 7 दिन के बाद भी अगर वो वापस आती।